बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर दिखा दें। नक्सलियों ने पूर्व सरपंच की हत्या की है। हत्या के बाद शव को सड़क पर फेंक दिया। शव के पास से नक्सली पर्चे भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि पूर्व सरपंच सुकलू फरसा का कल अपहरण हुआ था। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शव के पास से नक्सली पर्चे भी यहाँ पर बरामद हुए। आपको बता दें कि कल अपहरण की खबर आई थी, पूर्व सरपंच की खबर भी हमने आप तक पहुंचाई थी। और देखिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। और हत्या के बाद शव को सड़क पर उन्होंने फेंक दिया, ये भी बताया जा रहा है। साथ ही शव के पास से नक्सली पर्चे भी बरामद हुए हैं। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, कल अपहरण की खबर और इसके बाद आज हत्या का मामला, बताइए क्या अपडेट। जी, आपको बता दूं कि ग्राम आदवाड़ा के रहने वाले थे परसा शुक्लू, जो उप सरपंच थे। और ये जो पर्चे में लिखा है कि इनको कल अपहरण किया था। अपहरण के बाद में इनकी बेटी ने गुहार भी लगाई थी। थाने में इस मामले का दर्ज भी करा था, जिसको लेकर एक अपील भी लगाई थी कि मेरे पापा को रिहा करने की अपील भी की थी। सोशल मीडिया में भी इस बात का अपील करते हुए घूम रही थी और थाना में दर्ज भी कराई थी इस मामले को लेकर। लेकिन आज जो है माओवादियों ने इनको धारदार हत्या कर और शव को सड़क पर फेंक दिया और वहाँ पे एक पर्ची भी बनाया गया। घटना जो दिया, इसमें जो पर्चे में लिखा है कि माओवादी भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने घटना को अंजाम दिया और शव को सड़क पर फेंक दिया। इन्होंने जो पर्चे में लिखा, पर्चे के अनुसार है कि उस उप सरपंच को पहले चेतावनी भी दी थी 3 से 4 बार, और 4 बार चेतावनी देने के बाद एक उनका जो सजा का फरमान जारी किया और मौत के घाट उतार दिया। संतोष, चेतावनी का जिक्र आपने यहाँ पर किया है, चेतावनी कब दी गई थी? जी, आपको बता दें पर्चे के अनुसार जो लिखा है पर्चे में कि इनको 4 बार चेतावनी दी। आज से 1 महीना पहले भी उनको चेतावनी दी थी। उसके बाद भी वो नहीं माने और भाजपा में कार्य करते थे, जिसको लेकर एक पर्चे के अनुसार भाजपा में काम करने की वजह से मौत की सजा सुनाई गई थी। और इसी के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं को अल्टीमेटम दिया गया था कि अल्टीमेटम का भी इसमें दर्ज है कि भाजपा कार्यकर्ता अपनी अपील करते हुए उनके कि पार्टी को छोड़ दे और नहीं तो फिर मौत की घाट उतारा जाएगा। इस प्रकार का चेतावनी भी भाजपा कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी है। जी संतोष, 4 बार चेतावनी दी गई थी, क्या उन्होंने इसकी शिकायत तो पुलिस प्रशासन से नहीं की थी पहले? जी, अब तक जो जानकारी आ रही है उनके परिजनों से, जिससे आपसे बात हुई थी इस बारे में, इसके पहले की चेतावनी की जो खबर थी इस बारे में पुलिस तक नहीं पहुंची थी, जिसको लेकर भी एक चर्चा बना हुआ है। हालांकि इन सबको लेकर अभी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं में भय सब बना हुआ है और जिसको लेकर अभी भाजपा कार्यकर्ताओं में भी एक बैठक होने की जानकारी आ रही है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का इस बात का कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। चलिए संतोष, ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि लगातार 4 बार चेतावनी दी गई थी लेकिन इसकी जानकारी सामने नहीं आई थी। चलिए आगे अपडेट जरूर आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सरपंच के शव को सड़क पर फेंका गया है। शव के पास से ही एक नक्सली पर्चा भी बरामद किया गया था। दरअसल कल पूर्व सरपंच सुकलू फरसा का किडनैप हुआ था, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि नक्सलियों द्वारा ही ये किडनैपिंग की गई है। पूर्व सरपंच की बेटी ने पिता की रिहाई के लिए गुहार भी लगाई थी। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। जब 24 घंटे तक के पूर्व सरपंच घर नहीं पहुंचे तो उसके बाद उनके परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके साथ ही बेटी का एक मार्मिक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो अपने पिता की रिहाई के लिए गुहार लगाती भी नजर आ रही थी। हालांकि कल आशंका जताई जा रही थी कि संभवतः माओवादियों द्वारा ही ये किडनैपिंग की गई है, लेकिन कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी क्योंकि किसी भी तरह से कोई धमकी नहीं दी गई थी और ना ही कोई और बात सामने आई थी। हालांकि इसके बाद आज जब शव बरामद किया गया तो उसके पास से नक्सली पर्चे बरामद हुए हैं। संतोष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, कल भी जिस तरीके से किडनैपिंग की घटना हुई थी उसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि संभवतः नक्सलियों द्वारा ही ये किडनैपिंग की गई है, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई थी और अब आज पूर्व सरपंच का शव बरामद किया गया। जी, आपको बता दूं कि ये भैरमगढ़ थाना क्षेत्र से जो इनका अपहरण हुआ था, ये पूर्व सरपंच से ये जो अपहरण किए थे, ये आदवाड़ा एक गांव है, आदवाड़ा के रहवासी, और उसी इलाके से ये सरपंच का अगवा किए थे। ये किसी के अंतिम संस्कार में गए थे। वापसी के लौटते वक्त इनकी बेटी जिस हिसाब से थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके अनुसार 3 लोगों ने इनका अपहरण कर लिया गया था। लेकिन ये सामने आ रहा था कि अज्ञात लोगों ने अपहरण किया था। लेकिन अमूमन किसी भी अपहरण का मामला जो आता है माओवादी किसी न किसी प्रकार से करते हैं। ये पूर्व सरपंच से तो जाहिर सी बात है कि अधिकांश तौर पर सरपंचों का अपहरण किया जाता है और इस बार भी ऐसे ही हुआ कि सरपंच का अपहरण किए थे और
उसके बाद में आज इनका शव को सड़क पर फेंक दिया गया और उस फेंके गए सड़क में भैरमगढ़ एरिया कमेटी के द्वारा एक पर्चे फेंके गए जिसमें अल्टीमेटम भी लिखा हुआ था कि इनको 3 बार चेतावनी दी गई थी। उसके बावजूद नहीं माने तो पीएलजे के इनको 4थी बार इनको मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा इनके बाद जो लिखा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी देते हुए इस पर्चे में उल्लेख है कि भाजपा पार्टी से छोड़ दें, जिसको लेकर अल्टीमेटम भी दी है, भाजपा पार्टी छोड़ दें अन्यथा मौत के घाट उतारा जाएगा। ऐसे टाइप के पर्चे में भी उल्लेख है जिसको लेकर काफी दहशत का माहौल जरूर देखा जा रहा है। संतोष, आप कह रहे हैं कि पर्चे में लिखा हुआ है कि इसके पहले भी 3 बार चेतावनी दी गई थी। किस चीज के लिए ये चेतावनी पूर्व सरपंच को दी गई थी? इसके साथ ही अगर कुछ और बीजेपी नेताओं के नाम इसमें हो तो वो भी जानकारी दीजिएगा। लेकिन हालांकि इसमें किसी बीजेपी नेताओं का नाम अभी उल्लेख नहीं। इसके पहले एक पर्चे फेंके थे माओवादियों ने, उसमें कुछ नेताओं के नाम भी उल्लेख थे। हालांकि उस नेताओं के नाम बोलना अभी वाजिब नहीं रहेगा क्योंकि पर्चे काफी पहले का था। इसके पहले भी भाजपा के कुछ लोगों के ऊपर माओवादियों ने चेतावनी दी और चेतावनी देकर एक या 2 माओवादियों को मार गिरा था। हालांकि भाजपा के नहीं, कुछ कांग्रेस के भी ऐसे कुछ नेताओं को या कुछ जनप्रतिनिधियों को या कुछ कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा था। लेकिन इस बार जो है चेतावनी जो है भाजपा वाले को दी जा रही है, भाजपा वाले के कार्यकर्ताओं को एक बार चेतावनी दी माओवादी ने। हालांकि किसी का नाम उल्लेख नहीं किया गया है और इसके अलावा इनको जो 2 या 3 बार जो चेतावनी की बात है इस पर्चे में उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि पार्टी छोड़ने की चेतावनी दी जा रही है। हालांकि इस पर्चे में उल्लेख जरूर नहीं है इस बात की। जी चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा संतोष, क्योंकि अगर बीजेपी पार्टी छोड़ने के लिए इस पर्चे में धमकी दी जा रही है तो ये भी देखना होगा कि फिर वहां पर जो सक्रिय नेता हैं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं की जाती है और कई सवाल भी खड़े होते हैं। तमाम बातचीत। और सुखराम अवलम, ये इनके नाम है जिनकी हत्या कर दी गई। अलग अलग जगह से दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। नक्सलियों ने दोनों पूर्व सरपंचों का अपहरण किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। नक्सलियों ने शव के पास पर्चे भी फेंके थे और बीजेपी से जुड़े होने का आरोप लगाया है। भैरमगढ़ और नैमेड थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर 2 पूर्व सरपंचों की हत्या कर दी गई। पहले इनका गांव से अपहरण किया गया और उसके बाद इनकी हत्या की गई। और बीजापुर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संतोष, इनके शवों के पास से पर्चे भी बरामद हुए हैं, क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है और क्या खुलासे हुए बताएं। जी आपको बता दूं कि माओवादियों ने अलग अलग थाना क्षेत्र से, एक नेमेड़ थाना क्षेत्र से तो दूसरा भैरमगढ़ थाना क्षेत्र से, दोनों थाना क्षेत्र से 2 पूर्व उप सरपंचों को ले गए थे और मौत के घाट उतार गया के कार्यकर्ता होने की वजह से उन पर हमला किया गया और उनकी हत्या की गई। भाजपा से जुड़े रहने का मामला ही सामने आ रहा है। इसके अलावा आपको बता इसके पूर्व भी कई कार्यकर्ता ने चुप्पी साध ली थी और इसके पूर्व भी कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। लेकिन इस बार जो है भाजपा के उप सरपंचों की 2 हत्या करने से सरपंचों में खलबली मच गई है। आपको बता दूं कि बीजापुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से हुई है। एक तो नेमेड़ थाना क्षेत्र से हुई है, जो सरपंच मुर्गा बाजार गया हुआ था, वहां एक साप्ताहिक बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार से मौत की घाट उतार दिया। हालांकि इसका बता दूं कि सुकलू परसा जो है उप सरपंच है नेमेड़ इलाके का, जिनका कल मुर्गा बाजार से अपहरण किया था। उसी प्रकार एक जो है भैरमगढ़ थाना क्षेत्र से अपहरण किया था, वो मरने में